इसमें ब्रेक बाइंडिंग के बारे में पढ़ेंगे। आईसीएफ कोचेस जो बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर कोचेस है उनमें ब्रेक बाइंडिंग के बारे में स्टडी करेंगे, क्या ब्रेक बाइंडिंग होती है, कैसे एन रूट ट्रबल शूटिंग करना है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले क्विक व्यू ले लेते हैं कि आईसीएफ कोचिंग में ब्रेक सिस्टम कैसे काम करता है। जैसे हम जानते हैं कि ये आपका एआर है, ऑक्सिलरी रिजर्वोयर 200 लीटर, ठीक है। इसकी चार्जिंग बीपी से भी होती है और एफपी से भी होती है। तो ये जो बीपी का पाइप आ रहा है, आप देखेंगे ये बीपी का पाइप आ रहा है, ये बीपी का पाइप ड्रग कलेक्टर के थ्रू डीवी पे आ रहा है, ठीक है। और इसका जो आउटलेट पाइप है, ये आपका आउटलेट पाइप है जो आपका पीछे से एआर को 5 केजी पे चार्ज कर रहा है। इसी तरीके से एफपी से भी चार्जिंग हो रही है। एफपी से आप देखेंगे तो ये आपका आइसोलेटिंग को डट कलेक्टर और ये एफपी 6 केजी से चार्ज हो रहा है। तो इस तरीके से एआर 5 केजी तक तो बीपी से चार्ज होता है और बियॉन्ड 5 केजी एफपी से चार्ज होता है। इसी तरह से जो डिस्ट्रीब्यूटर वाल आप देखेंगे तो जो डिस्ट्रीब्यूटर वाल है वो हार्ट ऑफ एयर ब्रेक सिस्टम है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे ये आइसोलेशन हैंडल होता है, ये क्विक रिलीज वाल बोल सकते हैं, क्विक रिलीज लीवर बोल सकते हैं। ये सीआर है, ये सीआर आपका बीपी से चार्ज रहता है। बीपी प्रेशर जो आ रहा है आपको ऊपर, आप देखेंगे ये बीपी प्रेशर आ रहा है, तो इससे आप 5 केजी पे हमेशा ये चार्ज रहेगा। तो इसमें आप ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे ही आपका बीपी प्रेशर 5 केजी से ड्रॉप करता है, ड्राइवर A9 ऑटोमेटिक ब्रेक वाल होता है, उससे जैसे ही 5 केजी से प्रेशर ड्रॉप करेगा तो आपका जो सीआर है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा और जो ऑक्सिलरी रिजर्वोयर है इसका कनेक्शन डीवी के थ्रू ब्रेक सिलेंडर से हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा, जैसे कि ये आपका ऑक्सिलरी रिजर्वोयर है, यहाँ से ये डीवी के थ्रू आपका ब्रेक सिलेंडर को ये ब्रेक सिलेंडर में कनेक्ट हो गया, ठीक है। जैसे ही बीपी प्रेशर ड्रॉप करेंगे, एआर डीवी के थ्रू ब्रेक सिलेंडर से कनेक्ट हो जाएगा और जैसे ही दोबारा से 5 केजी प्रेशर होगा तो आपका जो एआर ब्रेक सिलेंडर से डिस्कनेक्ट हो जाएगा और ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर डीवी के एग्जॉस्ट पोर्ट के थ्रू एग्जॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखेंगे कि ब्रेक बाइंडिंग, तो ब्रेक बाइंडिंग का मतलब ये है कि A9 का पूरा प्रेशर बनने के बाद भी, 5 केजी प्रेशर बन जाने के बाद भी अगर ब्रेक रिलीज नहीं होते हैं तो उस केस को बोलेंगे कि ब्रेक बाइंडिंग हो गया। जब भी ब्रेक बाइंडिंग होगा उस केस में आपके ब्रेक प्लग जो है वो व्हील ट्रेड से चिपक के चलेंगे, ठीक है। इससे एबनॉर्मल हीट जनरेट होगी, ठीक है। एबनॉर्मल हीटिंग जनरेट होगी तो उससे आपका जो इस पे पूरा रेड हॉट व्हील हो जाएगा और उसमें थर्मल क्रैक आ सकता है। साथ में जो व्हील है या रेल है इसको भी डैमेज होने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। तो इस तरीके से व्हील स्कीडिंग होगी। तो ब्रेक बाइंडिंग केस में कभी भी हम लोग अलाउ नहीं करते हैं। तो जैसे ही ब्रेक बाइंडिंग होगा, जैसे ही ब्रेक बाइंडिंग नोटिस हो जाती है, उसके बाद हमारा पहला मोटिव ये होना चाहिए कि हमको ब्रेक बाइंडिंग को रिलीज करना है, ठीक है। तो हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला केस कि पूरा ब्रेक जाम हो गया, ये लगातार 10-11 कोचेज है, वो सब में ब्रेक बाइंडिंग हो गई है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अब प्रॉब्लम किस में है, अब प्रॉब्लम है एक्चुअली कि सीआर की चार्जिंग में। जो सीआर एक पर्टिकुलर प्रेशर पे चार्ज रहता है और जैसे ही वर्किंग पावर कोई लगता है उसका बीपी प्रेशर थोड़ा मिसमैच हो सकता है। मान लीजिए कि सीआर चार्ज था पहले 5.1 पे, जैसे ही हमने वर्किंग पावर लगाया अब 5.2 5.3 पे चार्ज होगा। तो जैसे ही 5.2 5.3 पे चार्ज हुआ, ये मिसमैच ऑफ प्रेशर हुआ, उसके कारण कई बार क्या होता है कि सीआर जो होता है वो ओवर चार्ज हो जाता है और ब्रेक सिलेंडर का जो प्रेशर है वो डीवी के थ्रू एग्जॉस्ट नहीं हो पाता है। उस केस में आपको क्या करना है, सिंपल जो पावर अटैच्ड है उसके दोनों को बंद करने हैं, बीपी एफपी, और मैनुअल रिलीज हर कोच में, जैसे कि जो आपका डीवी लगा हुआ है, इस डीवी का क्विक रिलीज वाल खींच के, लीवर को खींच के आपको मैनुअल रिलीज कर देना है। उसके बाद में आपने कटआउट को बंद कर रखे हैं पूरा। जैसे ही आप इसे रिलीज करेंगे इसका सीआर ड्रेन हो जाएगा, ब्रेक सिलेंडर पूरे जो प्रेशर होगा उसका एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर निकल जाएगा और जो दोबारा से चार्जिंग फ्रेश जो प्रेशर होगा, जो भी बीपी प्रेशर बना रहा है लोकोमोटिव कंप्रेसर, उस प्रेशर से पूरा सिस्टम हमारा चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में तो हमने देख लिया कि हमको कैसे रिलीज करनी होती है। एक बार रिलीज करने के बाद उसको डेस्टिनेशन तक आराम से वो जा सकती है। दूसरा केस होता है कि बोथ ट्रॉली जाम, ठीक है। मान लीजिए कि पूरी ट्रॉली जाम हो जाती है। मान लीजिए कि ये पर्टिकुलर कोच है, इसकी ये भी ट्रॉली जाम होगी और नेक्स्ट वो भी ट्रॉली जाम हो जाती है। तो उस केस में क्या करना है, इसका मतलब प्रॉब्लम डीवी में है, ठीक है। तो हमको सीधा डीवी पे जाना है, ठीक है। इस केस में हमको डीवी आइसोलेट करनी पड़ेगी। तो
सबसे पहले क्या करना है कि जो ब्रांच पाइपलाइन है, जो ब्रांच पाइपलाइन एआर को जा रहे हैं, वो दोनों कॉक बंद करेंगे। बंद करो आपको। जो ब्रांच पाइपलाइन है जो एआर को चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, तो जैसे ये आपका बीपी का कॉक है, इनको बंद किया, ठीक है। फिर जो एसपी का कॉक होगा इसको बंद कर देंगे। इससे क्या हुआ कि अब एआर की चार्जिंग होना बंद हो गई। नेक्स्ट काम जो करेंगे, डीवी आइसोलेट करनी है, तो डीवी का जो आइसोलेशन हैंडल है उसको ऊपर करके उसको वायर से बांध देंगे। इसके बाद जो क्विक रिलीज लीवर है उसको खींचेंगे, ठीक है। इससे डीवी का जो हैंडल ऊपर करते हैं, इससे डीवी आइसोलेट होगी और लीवर को खींचने से जो ब्रेक सिलेंडर का जो प्रेशर है वो डीवी के एग्जॉस्ट पोर्ट के थ्रू एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो अभी करके दिखाएंगे। इस प्रकार से हमने डीवी को आइसोलेट कर दिया, बीपीएफपी के जो ब्रांच लाइन थे उनके कॉक बंद कर दिए, जैसे एआर का चार्जिंग बंद हो गया और डीवी आइसोलेट होगी। अब हम क्या करेंगे, एआर को ड्रेन कर देंगे ताकि उसमें कोई प्रेशर बचा हुआ है तो वो भी ड्रेन हो जाए। इस तरीके से एआर को ड्रेन कर देंगे। इसके बाद जाके देखेंगे ट्रॉली पे की क्या कंडीशन है, ब्रेक रिलीज हुए कि नहीं हुए। तो जैसे कि ब्रेक अभी रिलीज हो गया। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज करना है कि जो बोगी कटआउट कॉक्स है उनको भी बंद करना है। तो बोगी कटआउट कॉक बंद करेंगे। ये इस पर्टिकुलर बोगी के लिए एक बोगी कटआउट कॉक है, उसी तरीके से दूसरी बोगी के लिए भी एक कटआउट कॉक होगा। जैसे ही कटआउट कॉक को बंद करेंगे तो जो ब्रेक सिलेंडर में अगर कोई प्रेशर रह गया है तो इसके जो इसमें वेंट होता है उसके वेंट के थ्रू निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब ये जो कोच है उसमें आप देखेंगे कि भी हाँ पूरी तरीके से मेरा ब्रेक रिलीज हो गया है और कोच ये एयर ब्रेक साइड से आइसोलेट हो चुका है। मतलब अब इसमें ब्रेकिंग नहीं होगी, डीवी आइसोलेट हो चुकी है, डीवी अब सेंस नहीं करेगी, जो भी बीपी प्रेशर ड्रॉप करेंगे उसको सेंस नहीं करेगा। तो इस तरीके से हमने क्या इसमें देखा, मेन पॉइंट क्या देखे इसमें हमने कि दोनों जो ब्रांच लाइन थी उनके बीपीएफपी को बंद कर दिए, ठीक है, डीवी को आइसोलेट कर दिया, क्विक रिलीज लीवर से पूरा ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर एग्जॉस्ट कर लिया, एआर ड्रेन कर दिया और बोगी के दोनों कटआउट कोच जो थे उनको क्लोज कर दिया। इस तरीके से अब ये मेरा पूरा कोच आइसोलेट हो चुका है और अब ये डेस्टिनेशन तक आइसोलेटेड कंडीशन में जा सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट कई बार ये हो सकता है कि एक ही ट्रॉली जाम है, तो मान लेते हैं कि ये पर्टिकुलर ट्रॉली मेरी जाम है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर ट्रॉली जाम में क्या करना है, सबसे पहले क्विक रिलीज उस पर जाएंगे, डीवी पे जाएंगे और क्विक रिलीज लीवर को खींचेंगे। क्विक रिलीज लीवर खींचने से ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर डीवी के एग्जॉस्ट के थ्रू निकल जाएगा। इसके बाद इस पर्टिकुलर मान लीजिए ये इस ट्रॉली में मान लीजिए ब्रेक बाइंडिंग थी या इस एक पर्टिकुलर एक्सल में ब्रेक बाइंडिंग थी, तो क्विक रिलीज लीवर से खींच के उस ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर उसे निकाल देंगे और फिर बोगी कटआउट को बंद कर देंगे, ठीक है। और इस कंडीशन में अब ये गाड़ी डेस्टिनेशन तक जा सकती है। तो इसमें हमको क्या करना है, डीवी को आइसोलेट नहीं करना है। अगर एक ट्रॉली जाम है तो सिंपल क्विक रिलीज लीवर से ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर निकाल देना है और बोगी कटआउट को भी बंद कर देना है और गाड़ी को डेस्टिनेशन तक अलाउ कर देना है, ठीक है। तो ये सारे केसेस हमने देख लिए, ठीक है। इसके बाद में एक केस ये बचता है कि कई बार ऐसे होता है कि ये सारा करने के बाद भी जब सिंगल ट्रॉली जाम की बात कर रहे हैं, ये करने के बाद भी पता चला कि ब्रेक रिलीज नहीं हुए। अब भी ब्रेक अगर रिलीज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो मैकेनिकल लिंकेज है उसमें कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस केस में हमको ये करना है कि इसका मतलब ये है कि आपका जो ब्रेक सिलेंडर का पिस्टन है वो जो जैसे हम रिलीज करेंगे तो अंदर जाना चाहिए। इसका मतलब वो बाहर स्टक रह रहा है और अंदर नहीं जा पा रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे कि ये हमारा ब्रेक सिलेंडर है, इसमें एक लैच होता है, ब्रेक सिलेंडर लैच होता है, उस लैच को पुल करेंगे, ठीक है। अभी दिखाएंगे। ये ब्रेक सिलेंडर में लैच होता है,
इस लैच को पुल करेंगे, ठीक है, और इस लैच को पुल करके रीसेटिंग प्लेट है, इस रीसेटिंग प्लेट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, हाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। इससे क्या पिस्टन हमारा अंदर चला जाएगा, ठीक है, और अपने ब्रेक रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद भी अगर रिलीज नहीं होते हैं, मान लीजिए कि ये पिस्टन ही अंदर फंस गया है, ठीक है ना, तो उस केस में फिर लास्ट ऑप्शन बचती है कि ब्रेक सिलेंडर की जो पिन है वो पिन यहां से ये ब्रेक सिलेंडर की पिन निकाल देंगे। इसके बाद डेफिनेटली आपके ब्रेक बाइंडिंग रिलीज हो जाएगा, ठीक है। अभी लास्टली ये देख लेते हैं कि मेंटेनेंस में क्या ऐसा विशेष रूप से ध्यान रखें ताकि ब्रेक बाइंडिंग की केस ना हो। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है, पहला तो है रिलीज टाइम, ठीक है। रिलीज टाइम नॉर्मली मैंने ऐसा देखा है मेंटेनेंस में कि हम डीवी के क्विक रिलीज वाल से रिलीज टाइम लेते हैं, लेकिन वो ठीक है, वो भी लेना है, लेकिन वो तो स्टार्टिंग में ले लिया रिलीज टाइम, उससे तो आपको डीवी की फंक्शनलिटी पता चलेगी और कितना रिलीज टाइम है। इंपॉर्टेंट ये है कि जो आरटीआर से जब सर्विस ब्रेक एप्लीकेशन करते हैं, बीपी प्रेशर ड्रॉप किया, उसके बाद आरटीआर से दोबारा से प्रेशर बनाना है और वहां पे इंडिविजुअली वॉकी टॉकी से हर कोच पे रिलीज टाइम लेना है। मान लो वहां पे आरटीआर लगा रखा है तो हर कोच पे यहाँ पे मेरे को देखना है कि फिजिकली ब्रेक रिलीज होने में कितना टाइम लग रहा है। वहां से आरटीआर से प्रेशर गिराया, मान लीजिए कि 1.5 kg ड्रॉप किया, इसमें ब्रेकिंग होगी, उसके बाद दोबारा से 5 kg बनाएंगे, देखिए कितना टाइम लग रहा है। तो 15 to 18 सेकंड का टाइम वो आना चाहिए। वो इंपॉर्टेंट है कि हर वॉकी टॉकी से हर कोच पे हम लोग रिलीज टाइमिंग लें, ताकि उसे ये पता लगता है कि जो पूरी बीपी पाइपलाइन है उसमें तो कहीं कचरा नहीं है, मतलब कितना क्विकली वो प्रोपेगेट प्रेशर हो रहा है, बीपी प्रेशर हो रहा है, ठीक है। सेकंड ये है कि जब भी शेड्यूल करते हैं तो जो अपने ब्रेक जो गियर है इसकी बात करें तो ब्रेक गियर की ऑयलिंग इंपॉर्टेंट है। जो भी यहाँ पे पिन्स हैं, बुशेस हैं, वहाँ पे प्रॉपर हमको ऑयलिंग करनी है ताकि उसके जाम होने की समस्या ना रहे। अगला है कि जैसे कि जो ये फ्लेक्सिबल पाइप आप देख रहे हैं, ये फ्लेक्सिबल पाइप में ट्विस्ट नहीं होना चाहिए कभी भी, ठीक है, ये ट्विस्टेड नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये ठीक है ना, ट्विस्टेड पाइप में क्या रहता है कि क्योंकि ब्रेक सिलेंडर का जो प्रेशर निकल रहा है वो वापस इसी के थ्रू डीवी के एग्जॉस्ट से निकल रहा है, तो ये अगर ट्विस्ट होगा तो वो ब्रेक रिलीज टाइम आपका बढ़ जाएगा और ब्रेक बाइंडिंग की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये स्ट्रीमलाइंड होना चाहिए, ट्विस्टेड नहीं होना चाहिए। इसी बात शेड्यूल में डर्ट कलेक्टर को क्लीन करना है ताकि जो भी डस्ट है वो डीवी में जाके ना जाए और माल फंक्शन ना करे, ठीक है। इसी तरीके से एआर को ड्रेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो जब कोच प्लेस पूरा रेक प्लेस करते हैं तो सारे कोचेस का एआर ड्रेन करना है ताकि अगर उसमें कोई मॉइस्चर है तो वो मॉइस्चर पूरी ड्रेन हो जाए, क्योंकि मॉइस्चर जो होती है, जो मॉइस्चर वो एक मेजर रीजन है डीवी के माल फंक्शन करने का, ठीक है। और एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा देखा गया जो फॉलो नहीं करते हम लोग, वो है मैनुअल रिलीज आफ्टर अटैचमेंट ऑफ वर्किंग पावर। जब जैसे क्या होता है कि ये पूरा रैक जब हम प्लेस करेंगे प्लेटफॉर्म पे तो उस टाइम पे सीआर एक अलग प्रेशर से चार्ज होगा और जब नया वर्किंग पावर लगेगा तो अलग बीपी प्रेशर रहेगा। तो हो सकता है कि थोड़ा वेरिएशन हो 5.1 5.2, तो इस वेरिएशन के कारण भी सीआर ओवर चार्जिंग से कई बार ऐसा देखा गया है कि बीपी प्रेशर बनने के बाद भी वो प्रेशर पूरा रिलीज नहीं बनने के बाद भी ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर रिलीज नहीं होता है। तो इसलिए जरूरी है कि मैनुअल रिलीज करें, तो लोगों की बीपी एपी को बंद कर दें और स्टार्टिंग ये 3 कोच छोड़ के बाकी सारे कोच मैनुअल रिलीज करें, उनको बाद में कर लेंगे, मैनुअल रिलीज करें और उसके बाद में दोनों कोक्स खोल देंगे ताकि पूरा मेरा जो सिस्टम है, पूरा रैक है, वो एक सेम प्रेशर से थ्रू आउट सेम प्रेशर से चार्ज हो जाएगा। तो ये सब चीजें अगर हम ध्यान रखेंगे मेंटेनेंस में तो काफी कम पॉसिबिलिटी रहेगी कि लाइन पे ब्रेक बाइंडिंग के केसेस हों।